देखो, आज का टाइम काफी बदल चुका है। अब सोशल मीडिया सिर्फ इस बात के लिए नहीं रहा कि आप अपनी फोटो और वीडियो अपलोड करो और आपकी कमाई हो जाएगी। क्योंकि आजकल अगर यूट्यूब को भी देखें तो आप देखेंगे यूट्यूब पर एडसेंस की कमाई काफी कम हो गई है। ऐसे में क्रिएटर क्या कर रहे हैं, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। चाहे वो ई बुक हो सकता है, चाहे वो आपका कोई कोर्स हो सकता है, चाहे वो कोई आपके टेम्पलेट्स हो सकते हैं। मोस्टली आजकल लोग इंस्टाग्राम के थ्रू ई बुक काफी ज्यादा सेल कर रहे हैं और काफी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। आज का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने अकॉर्डिंग एक ई बुक जनरेट कर सकते हैं। उसमें हम एआई की भी मदद लेंगे और उसके बाद कैसे आप सेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, वो भी ऑटो डीएम के थ्रू। बिकॉज आज के टाइम में ई बुक सेल करने के लिए ऑटो डीएम का यूज काफी ज्यादा किया जा रहा है और क्रिएटर इससे लाखों रुपया महीना भी कमा रहे हैं। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं आता तो भी आप पूरा जीरो से लेकर एंड तक सीख जाओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमको कोई ई बुक जनरेट करनी है। आप चाहो तो अपना कोई और डिजिटल प्रोडक्ट भी बना सकते हो, कोई टेम्पलेट बना सकते हो, कोई अपना कोर्स भी बना सकते हो। मैं जो तरीका बताऊंगा ये सब जगह काम करेगा। ई बुक की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ई बुक ज्यादा सेल होती है और इसको बनाना बहुत ज्यादा ईजी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपकी जो भी एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग आप ई बुक बनाएंगे तो उसकी सेल ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आपका एक इंस्टाग्राम पेज भी होगा। अब अगर मान लीजिए आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो आप फिटनेस के रिगार्डिंग एक ई बुक बनाइए, या आप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, फिन इन्फ्लुएंसर है तो फाइनेंस के अबाउट ही आप एक ई बुक बनाइए। आपको जो भी अच्छा लगता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है या जिसमें आपके पास थोड़ी सी फॉलोइंग है कि लोग आपको उस चीज के लिए फॉलो करते हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर आप ई बुक बनाएंगे तो आपकी ज्यादा सेल होगी बिकॉज लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। अब इंस्टाग्राम के थ्रू ई बुक कैसे सेल करेंगे वो तो मैं समझाऊंगा ही। सबसे पहले हम ई बुक बनाना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी बात करूं तो मेरा चैनल देखा आपने यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर रहता है। मैं हमेशा यूट्यूब के बारे में बात करता हूं तो मेरी एक्सपर्टीज यूट्यूब के लिए है। तो अगर मान लो मुझे कोई ई बुक बनानी है तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब के बारे में बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या है, जैसे चैट जीपीटी आप देखिए, मैंने चैट जीपीटी से कहा कि भाई मेरे को इस तरीके की ई बुक बनानी है तो मुझे कोई अच्छा सा नेम दीजिए। तो इसने मुझे काफी सारे नेम दे दिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। इसने मुझे सारे के सारे नाम दिए, जैसे कि यूट्यूब ग्रोथ ब्लूप्रिंट, यूट्यूब सक्सेस फॉर्मूला, यूट्यूब ग्रोथ मशीन, ऐसे बहुत सारे नाम दे दिए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इसमें बहुत सारे नाम और भी नीचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब स्टार्टर प्रो गाइड, जीरो टू हीरो ऑन यूट्यूब। मगर मुझे सबसे अच्छा नाम लगा इसमें, जो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। आप चाहे तो एआई की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा नाम आ जाता है तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा नाम सोचा जिसका नाम रखा हमने यूट्यूब मास्टर प्लान। अब मुझे इसकी ई बुक बनानी है, आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है जिसके आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हम लेंगे कंप्लीट हम चैट जीपीटी से नहीं बनाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, अगर कंप्लीट आप चैट जीपीटी या एआई की मदद से ई बुक बनाएंगे तो लोग आपको गलत रिव्यू देंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा ये कॉपी कंटेंट है। इसलिए मैं कहता हूं जिसमें आप एक्सपर्ट हो ना उस पर ई बुक बनाइए, ताकि आप अपनी ओपिनियन भी उसमें डाल सके और थोड़ा बहुत एआई से आप मदद ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा नाम क्लियर हो गया, यूट्यूब ब्लूप्रिंट। अब हमें एक्चुअली जाना कहां पर है, हमें जाना है कैनवा पर। कैनवा पे जाएंगे। अब कैनवा पे आप जब भी जाएंगे यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे हमें क्या टेम्पलेट वाला ऑप्शन चूज करना है। देखो यहाँ पे देखो, ये है एक टेम्पलेट वाला ऑप्शन, इस पे हमें क्लिक करना है। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे हम सिंपली डालेंगे ई बुक। तो यहाँ पे जैसे हम ई बुक टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ई बुक के। बस हम एंटर कर देंगे ई बुक के टेम्पलेट। अब यहाँ पे देखो काफी सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स में से आपको कोई भी टेम्पलेट अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। अगर आप चूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ना क्रिएट ब्लैंक, आप यहाँ से स्क्रैच से भी आप कोई अपना क्रिएट कर सकते हैं ई बुक। लेकिन मैं यहाँ पे कोई टेम्पलेट देखता हूँ, तो आप बहुत सोच समझ के अपना टेम्पलेट चूज करिए जो आपको पसंद आता है। मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो चलिए, मैं फाइनेंस बेसिक्स वाला ये वाला जो है ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली हमको टेम्पलेट आ जाएगा और यहाँ पे हमें क्या होगा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट जो ऑप्शन है यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कैनवा हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन हमको आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ये एक फोटो है तो इस फोटो को हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ डिलीट किया और मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया फोटो को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या है, यूट्यूब लगाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एलिमेंट के अंदर और यहाँ पे जैसे यूट्यूब मेरा आ रहा है, सर्च भी कर सकते हैं आप यहाँ पे एलिमेंट पे जाके।
तो मैं यहाँ पे यूट्यूब लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरा जो काम है भाई वो यूट्यूब के बारे में ई बुक बना रहा हूँ। मतलब कुल मिला के टेम्पलेट को आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन खुद से करना पड़ेगा, कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देता हूँ हल्का-सा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली चाहूँ तो मैं इसमें इसकी जगह ये वाला लगा सकता हूँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए ये वाला भी मैं यहाँ पे एलिमेंट पे डालता हूँ पहले यूट्यूब। ये आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब डाला, अब यहाँ पे यूट्यूब के काफ़ी सारे एलिमेंट जो है आ जाएँगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे आ गए हैं, जैसे यूट्यूब लोगो मैंने डाला। अब यहाँ पे सी ऑल पे जाके मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूब, तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए उस वाले को मैं डिलीट करता हूँ, पहले वाले को, इसको हम कर देते हैं डिलीट और इस वाले को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला सेट कर देंगे, ये बेसिकली हमारा क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंस बेसिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे फाइनेंस है तो यहाँ पे हम कर देंगे मास्टर और नीचे लिख देंगे हम प्लान। तो चलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ, मास्टर प्लान लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एक तरीके से उसका कवर पेज बन जाएगा। तो मास्टर हो गया, इसके बाद हम लिख देंगे प्लान। अब यहाँ पे ऊपर है लेट्स टॉक अबाउट मास्टर प्लान, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको हमने जैसे डिलीट किया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर रखेंगे। इसमें लिखा रखा है फॉर यंग वुमन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा कस्टमाइज करेंगे और फॉर यंग वुमन की जगह कर देंगे हम फॉर न्यू क्रिएटर। तो यहाँ पे फॉर न्यू क्रिएटर कर देंगे, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आता है बाई, तो अब हम क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, बाई टेक्निकल होगी, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा, इसको नीचे वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और अब मैं आपको पूरी तरह से इसको कस्टमाइज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना कवर पेज पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर दिया, यूट्यूब मास्टर प्लान बाय टेक्निकल योगी। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा फुर्सत में टाइम लेके इस तरह से आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड पेज पे जाएँगे, यहाँ पे है कंटेंट्स की, भाई हम किस पेज पे कौन सा कंटेंट होगा, तो इसको भी हम यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं और हम जो भी हमारे चैप्टर है, जो भी हम सोचते हैं उसको कस्टमाइज़ करेंगे। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर नीचे आता है कि भाई ऑथर के बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में बता सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन है, जैसे मान लो ये इंट्रोडक्शन है, अब इसको हमें चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन तो हम एआई की हेल्प से लिखवा सकते हैं, चाहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप एआई की हेल्प से लिखवा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन हो गया या कोई इमेज बनवाना हो गया, वो आप एआई से कीजिए। मेन जो कंटेंट है वो आप खुद से लिखिए, खुद से लिख के गूगल डॉक्स पे अपने सेव कीजिए और वहां से आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे इस टेम्पलेट पे कर सकते हैं, ताकि कैनवा में आपकी ई बुक रेडी हो जाए। अब जैसे ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस पेज पे देखो कोई इमेज नहीं है और मैं चाहता हूं कि भाई मेरी ई बुक में एक इमेज भी हो, तो मैं इमेज भी लगा सकता हूं। कैसे लगाऊंगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने एक इमेज है जो अपने एआई से बनवा ली है, जैसे ये एक इमेज बनवाई है, काफ़ी अच्छी इमेज बना के दी है इसने। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पे डाउनलोड ये हुई है, यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझाने में। तो चलिए मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे डाल के और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो बस हम जाएंगे कैनवा पे डायरेक्ट, और कैनवा पे जाके यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेस्कटॉप को चूज़ कीजिए। डेस्कटॉप पे चूज़ करके आप यहाँ पे जाएंगे, वो वाली फाइल जो है हमको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो फाइल नज़र आ गई है। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये जो है यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको मैं चाहता हूँ कि डिलीट करना है मुझे, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन है, इसको यहाँ पे बस हल्का सा टिक करूँगा, ये वाला डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट हो गया और ये भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं यहाँ पे सेंटर में डाल दूँ, तो मैं यहाँ पे सेंटर में डाल दूंगा। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई इमेज डालूँ, तो मैं यहाँ पे वही वाली इमेज अपनी डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो इमेज आ गई है, तो ये देखिए ये इमेज हो गई, तो यहाँ पे ये इमेज लगा दी। अब मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा छोटा सा मैं लिख दूँ, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा, मैंने इंट्रोडक्शन लिखवा लिया एआई की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भाई मेरी ये ई बुक है, उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन लिख दो, तो उसने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब देखिए इंट्रोडक्शन इसका बड़ा है, तो मुझे चाहिए कि मैं छोटा इंट्रोडक्शन लूँ। तो मैं चाहूँ तो इसमें ऐसे कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे इंट्रोडक्शन छोटा चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और इस चैट जीपीटी से इसको छोटा लिखवा लूँगा। जैसे कॉपी किया, मैं इसको कमांड दूंगा, और आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। चैट जीपीटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो इंट्रो है वो छोटा कीजिए, इसका इंट्रो
स्मॉल में लिखो, ये लो। तो ये यहाँ पे स्मॉल में लिख देगा, या छोटा करके लिख दो, ऐसा भी लिख सकता है, या 3 लाइन में लिख दो, 4 लाइन में लिख दो। आप जितना बोलोगे ना वो लिख के दे देगा। तो चलिए फटाफट से लिख रहा है, तो काफ़ी शॉर्ट में लिख दिया। यानी कि आप इसको किसी भाषा में, एआई का फ़ायदा क्या है, आप इसको लिख दो, छोटा करके लिख दो, स्मॉल में लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, ये आपको दे देगा। तो चलिए अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ तक कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी ई बुक पे, जहाँ पे हम इसको, और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा टेक्स्ट पे, ऐड टेक्स्ट पे जाऊँगा। ऐड टेक्स्ट पे जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा वी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है वो आप समझ लीजिएगा। हमको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, ये जो वर्ड है ना, ये जितने भी कीवर्ड है इनको हमको रखना है 14 पर। यहाँ पे देखो 7 है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे 14। 14 15 पर रखिए, ज़्यादा बड़ा भी मत रखिए और ज़्यादा छोटा भी मत रखिए। तो ये 14 हो गया, बहुत ज़्यादा रखना है तो आप 15 रख दीजिए। 15 साइज काफ़ी सही होता है, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया। अब मुझे अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं फ़ॉन्ट भी कर सकता हूँ, जैसे फ़ॉन्ट है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा बोल्ड लिखूँ, तो मैं यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट आ गए हैं, मैं चाहूँ जो फ़ॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ। देखो ये वाला फ़ॉन्ट हो गया, ये वाला फ़ॉन्ट हो गया। मैं किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप चाहें जिस तरह का फ़ॉन्ट जो है चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा-सा इसको हम और एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से इसको अलाइन करके अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, और इस तरह से जो मेन कंटेंट होगा फिर हम यहाँ पे सारे के सारे पेज में जो है हमारा जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इस तरीके से हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाएँगे। तो मैंने आपको जल्दी-जल्दी सब बता दिया, क्योंकि अगर मैं पूरी बनाना सिखाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। आपको आइडिया लग गया होगा। फिर हम शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम इसको करेंगे तो हम यहाँ पे ना पीडीएफ फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे, पीडीएफ प्रिंट वाला कर लेंगे, ताकि अगर कोई इसको प्रिंट भी कराए तो सही रहेगा। इसलिए मैंने बताया कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ है 14-15 रखना, ताकि प्रिंट में काफ़ी सही दिखे, और बस मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। ये देखो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। डाउनलोड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमारा पीडीएफ बन के रेडी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है पीडीएफ बन के हो गया रेडी। अब मैं इसको यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे डालता हूँ और इसको एक रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ यूट्यूब मास्टर प्लान। तो ये हमारा एक तरीके से बन के रेडी हो गया ई बुक। अब जैसे ही हमारी ई बुक रेडी हो जाती है, अब हमको करना है इसको सेल। तो देखिए सेल करेंगे हम इंस्टाग्राम के थ्रू, बिकॉज वहां पर ही ई बुक ज्यादा सेल होती है। यहाँ पे हम सेल करने के लिए यूज करेंगे सुपर प्रोफाइल का। तो देखिए ये मेरा सुपर प्रोफाइल का अकाउंट है। अब यहाँ पे सुपर प्रोफाइल पे इजी है बिल्कुल सेल करना, बिकॉज यहाँ पे ना ऑटो डीएम का जो इनका फीचर है ना वो काफी कमाल का है। आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील चल रही है कि रील पर कमेंट करें, पोस्ट पर कमेंट करें और आपको ऑटो डीएम आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऑटो डीएम के थ्रू उनको लिंक भेजेगा, वो वहां पे क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे पोस्ट पे कमेंट कराएं फिर डीएम करा सकते हैं, रील पे कमेंट करा के डीएम करा सकते हैं, कोई स्टोरी में आपको रिप्लाई करे तो उनको डीएम चला जाएगा, कोई आपके लाइव पे जाके कमेंट करे तो भी डीएम चला जाएगा। करना क्या है, सुपर प्रोफाइल पे जैसे मैं अपने अकाउंट में आता हूँ, यहाँ पे हमको क्या करना है, नीचे आप देखेंगे ये यहाँ पे आएगा, एक तो ऑटो डीएम आ जाएगा, इंस्टाग्राम का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पेमेंट पेज। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पेमेंट पेज वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, इस पर ही हमको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं इस पेमेंट पेज पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा ऊपर, क्रिएट न्यू पेमेंट पेज। इस पे हमको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे हम पास काफी सारे ऑप्शन आ गए, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट है, लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो ई बुक जैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे है जी पेमेंट पेज टाइटल, ठीक है। यहाँ पे हम अपना यूट्यूब मास्टर प्लान लिख देंगे। फिर यहाँ पे कवर इमेज, तो कवर इमेज हमने बनाई थी वो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं यूट्यूब मास्टर प्लान। हमने यूट्यूब मास्टर प्लान लिखा। अब यहाँ पे अपलोड करनी है हमको अपनी कवर इमेज। तो कवर इमेज का साइज क्या है, देखो 1280 इंटू 720, और इसी वाले साइज में हमने चैट जीपीटी से अपना कवर जो है इमेज बनवाया था। तो चलो क्लिक करते हैं और हम डेस्कटॉप पे जाके जल्दी से हमारे कवर इमेज को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कवर इमेज है, ये रहा। तो इसको कवर इमेज को हमने इंपोर्ट कर दिया, ये हमारा इंपोर्ट भी हो गया। अब है भाई साहब डिस्क्रिप्शन की बारी। तो डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी लिखवा लिया था एआई से, तो इसको हम यहाँ पे जो है कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो चलिए पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटाया और यहाँ पे कंट्रोल वी पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको भी, हम चाहें तो इसको भी जैसे बोल्ड कर सकते हैं, चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेज़ यहाँ पे कर सकते हैं, बट मुझे ये ठीक लग रहा है। इसके बाद नीचे जाते हैं, नीचे आता है देखो बटन टेक्स्ट। तो बटन टेक्स्ट हमारा गेट इट नाउ, ठीक है, गेट इट नाउ बटन टेक्स्ट बहुत बढ़िया है।
तो हम गेट इट नाउ रख देते हैं। बाकी ऑप्शनल सेक्शन भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली हमको वो जो अपना डिजिटल जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ई बुक है, उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। 100 MB की यहाँ पे लिमिट है और हम अनलिमिटेड फाइल कर सकते हैं 100 MB तक। तो चलिए क्लिक करते हैं और हमने जो भी ई बुक बनवाया था उसको यहाँ पे फटाक से, ये हमारी ई बुक है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ पे देखिए यूट्यूब मास्टर प्लान की जो पीडीएफ है हमारी, जो ई बुक है एक्चुअली वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे करेंगे और हम थोड़ा नीचे आएँगे, स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देखो प्राइसिंग के बारे में भी 2 बातें हैं कि फिक्स्ड प्राइस है या कस्टमर डिसाइड प्राइस है। तो फिक्स्ड प्राइस मैंने किया, फिर यहाँ पे थोड़ा और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे हम डाल देंगे लेट्स एग्जांपल के लिए मैं आपको 299 का हम ई बुक सेल कर रहे हैं, ठीक है। ऑफर डिस्काउंट वगैरह ये सब लगा सकते हैं। लिमिट क्वांटिटी हम डाल सकते हैं कि भाई कितनी, अगर हम कोई लिमिट डाल दें कि भैया 3 से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, हमारे पास स्टॉक कितना है, चाहे तो कोई अनलिमिटेड भी बाय कर सकता है, लेकिन हम अभी फिलहाल उसको नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन है, इसका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए साइड में दिखा भी दिया कि किस तरह से जो है हमारा, जब कोई क्लिक करेगा तो जैसे ऑटो डीएम आएगा उस पे क्लिक करेगा, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, यूट्यूब मास्टर प्लान आ जाएगा, हमारा कवर आ जाएगा और गेट इट नाउ, यहाँ पे देखिए गेट इट नाउ आ जाएगा। इस पे क्लिक करके कोई हमसे हमारा जो है ई बुक बाय कर सकता है, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकता है। इसके बाद पेज यूआरएल है वो भी हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं। जैसे पेज का यूआरएल है, जैसे उनके पास जो पेज ओपन होगा, अभी तो ये होगा देखो सुपर प्रोफाइल डॉट बायो स्लैश वीपी और यूट्यूब मास्टर प्लान 452। अब मुझे ये नहीं रखना, मान लो मुझे रखना है कि मैं तो भाई ये चाहता हूँ कि ये चला जाए, तो मैं यहाँ पे इसको भी जो है कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो ये अपडेट कर लूँगा मैं यूआरएल को, तो देखिए अब इस तरह से चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारा सेटअप कर सकते हैं और सारा सेटअप करने के बाद आप क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे पब्लिश हो गई, प्राइसिंग पे हम जाते हैं। ये फ्री वाला है, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं और ये क्रिएटर वाला है ना, ये इनका मोस्ट पॉपुलर है और हम क्रिएटर है तो इनका 99 रुपीज़ पर मंथ का ये जो प्लान है, इसको आप जो है ले सकते हैं, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करके आप सुपर प्रोफाइल पर अकाउंट बनाकर अपनी ई बुक को सेल कर सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।